वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू माय चैनल लेट्स लर्न साइंस विद रुचि। आज की क्लास में हम क्लास 9 का चैप्टर सेकंड स्टार्ट करेंगे। इज मैटर अराउंड अस प्योर? क्या हमारे आसपास का पदार्थ शुद्ध है? हमने चैप्टर नंबर 1 में मैटर्स इन आवर सराउंडिंग, हमारे आसपास किस प्रकार के पदार्थ होते हैं, ये हमने देखा था। इस चैप्टर में हम इस पदार्थ की प्रकृति या नेचर के बारे में पढ़ेंगे। तो ये बताइए, हमारे चैप्टर का जो टाइटल है इज मैटर अराउंड अस प्योर, क्या हमारे आसपास का पदार्थ शुद्ध है? शुद्ध से आप क्या समझते हैं? आप पहले मुझे ये बताइए, शुद्ध से आप क्या समझते हैं? शुद्ध, आपने बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो हैं अपने आसपास देखे होंगे जिसपे इस शब्द का उपयोग होता है, इस जिसपे वर्ड लिखा रहता है प्योर, जैसे प्योर मिल्क, जैसे प्योर पेस्चराइज्ड घी, ओके, बटर। तो इस प्रकार से शुद्ध का क्या मतलब निकलता है? शुद्ध मतलब होता है कि उस कंटेनर के अंदर रखे हुए हर एक कण जो है वो एक ही प्रकार की प्रकृति रखता है। उसकी, अगर हम केमिस्ट्री की भाषा में इसको कहें, अ प्योर सब्सटेंस इज वन विच हैज सिमिलर और सेम काइंड ऑफ पार्टिकल्स हैविंग सेम केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। इट मीन्स शुद्ध का अर्थ होता है कि इस तत्व में, इस पदार्थ में हर एक कण जो है वो एक जैसा है, साथ ही इसकी भौतिक एवं रसायन जो गुण हैं वो भी सबके एक हैं। मतलब कि, तो आगे बढ़ जाते हैं हम। ये जो सब्सटेंस है ये क्या है? प्योर है। ये क्या है? प्योर है। इसके सारे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, इसके सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज, हर एक पार्टिकल की एक जैसी है और वही इस पूरे सब्सटेंस की प्रॉपर्टी बनेगी। तो आप अब आपको ये समझ में आया होगा कि एक जो सब्सटेंस है, एक जो तत्व है, उसे उसके रासायनिक घटकों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। मतलब कि एक जो सब्सटेंस है उसको उसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में हम फर्दर किसी भी फिजिकल प्रोसेस के द्वारा सेपरेट नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने क्या किया, पानी में नमक को घोला और अब हम इसको अलग करना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? एवापोरेशन की प्रोसेस के साथ वाष्पीकरण की प्रक्रिया करके पानी को वाष्पित कर देंगे और हमारे पास क्या बचेगा? सोडियम क्लोराइड या नमक। नमक हमारे पास, जो हमारा सब्सटेंस है, जो भी हमारा यूटेंसिल, उसमें हमारे पास बच जाएगा। पर क्या हम सोडियम क्लोराइड को, क्या हम शुद्ध नमक को, सामान्य नमक को उसके केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स में विभाजित कर सकते हैं? क्या हम साधारण नमक को उसके रासायनिक अपघटकों में विभाजित कर सकते हैं? नहीं। इसका मतलब ये है कि सोडियम क्लोराइड से मुझे सोडियम और क्लोरीन अलग अलग नहीं मिल सकता है। इसका अर्थ ये निकलता है कि सोडियम क्लोराइड जो है अपने आप में एक शुद्ध तत्व है, प्योर सब्सटेंस है। अब इस प्योर सब्सटेंस में जब हम एक या एक से ज्यादा प्योर सब्सटेंस मिला देते हैं, फॉर एग्जाम्पल इस तत्व में मैं दूसरे कुछ तत्व मिला दूं, दूसरे तत्व के कुछ कण मिला दूं, तो ये क्या बन जाएगा? ये एक नया पदार्थ या एक नया सब्सटेंस बन जाएगा और इसी को हम कहते हैं क्या? मिक्सचर। अब मिक्सचर जो है किस प्रकार के हो सकते हैं? डिपेंडिंग अपॉन किस प्रकार के पदार्थ उसमें मिलाए जा रहे हैं, कितने प्रकार के प्योर सब्सटेंस उसमें मिलाए जा रहे हैं, इस पर डिपेंड करते हुए जो मिक्सचर है वो 2 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है समांगी होमोजीनस, दूसरा होता है विषमांगी हेट्रोजीनस। होमोजीनस मिक्सचर क्या होता है? जैसे कि हमारा नींबू पानी में जो दोनों ही सब्सटेंस है वो एक दूसरों में पूरी तरीके से मिल जाते हैं। जैसे कि आपने नींबू पानी बनाया, नींबू पानी जब आपने बनाया, जब उसका आपने एक सिप लिया तो उसमें आपको शक्कर का भी स्वाद आता है, नींबू का भी स्वाद आता है, साथ में आपको पानी भी मिलता है। तो ये तीनों जो है पूरी तरीके से एक दूसरे में मिंगल अप हो गए, एक दूसरे में बुरी तरीके से क्या हो गए हैं, इनके पार्टिकल्स एक दूसरे में बिल्कुल इस प्रकार से घुल गए हैं। इस कारण से हमें क्या है? पूरा होमोजेनस मिक्सचर मिलता है, एक समान मिश्रण मिलता है। हम देखकर बता नहीं सकते कि इसमें कौन कौन सी चीजें डली हैं जब तक कि हम उसे टेस्ट ना करें। तो ये है होमोजेनस मिक्सचर, जिसमें हर एक जो
मैटर है, हर एक जो सब्सटेंस है वो एक दूसरे में पूरी तरीके से घुल गया है। दूसरा है हेट्रोजीनस मिक्सचर। हेट्रोजीनस मिक्सचर क्या होता है, जिसमें हम अलग अलग देख पा रहे हैं कि इसमें क्या क्या चीजें मिली हुई हैं। जैसे कि रेत को आप पानी में मिला दीजिए और थोड़ी देर बाद आप देखेंगे तो रेत नीचे बैठ जाएगी, सैंड नीचे बैठ जाएगी और पानी ऊपर हो जाएगा। ठीक है, इसको आप मैनुअली फिजिकल प्रोसेस से आप पानी को अलग कर दीजिए, रेत अपने आप अलग हो जाएगी, कर सकते हैं। पर क्या आप लेमोनेड में से, नींबू पानी में से ऐसा कर सकते हो? क्या नींबू पानी में से आप शक्कर निकाल सकते हो, नींबू अलग निकाल सकते हो? बताओ, कर सकते हो ऐसा? कुछ बच्चे सोच रहे होंगे हाँ मैडम कर सकते हैं, हम वाष्पीकरण की प्रक्रिया यूज कर लेंगे। वाष्पीकरण की प्रक्रिया यूज भी कर लोगे तो क्या आप शक्कर और नमक को फिर से अलग कर पाओगे? वाटर तो ठीक है एवोपरेट हो गया, क्या अभी भी आपके पास जो रेसिड्यू बचेगा, क्या उसमें अभी भी लेमन और शुगर नहीं बाकी है? क्या उसमें अभी भी सॉल्ट बाकी नहीं है? इनको कैसे सेपरेट करोगे? क्या ये फर्दर सेपरेबल है? क्या ये फर्दर पृथकीकरण इनका किया जा सकता है? नहीं, समझे? तो वो है होमोजीनस मिक्सचर। और हेट्रोजीनस मिक्सचर में आपको किसी भी फिजिकल प्रोसेस के जरिए, चाहे वो एवापोरेशन हो, चाहे वो मैग्नेटिक सेपरेशन हो, इससे आप क्या कर सकते हो, इन दो चीजों को अलग कर सकते हो। जैसे कि रेत में मैंने क्या किया, रेत में मैंने आयरन की फिलिंग्स, लोहे के कुछ छोटे छोटे कण मैंने उसमें डाल दिए। अब मुझे पता है कि लोहे का क्या गुण होता है, आयरन की क्या प्रॉपर्टी होती है कि ये मैग्नेटिक इफेक्ट के कारण, ये चुंबकीय तत्व होने के कारण चुंबक की ओर आकर्षित होता है ना। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होने के कारण ये मैग्नेट की तरफ आयरन जो है अट्रैक्ट होता है। तो मैं क्या करूंगी, मैं एक मैग्नेट लूंगी और इस आयरन और सैंड के मिक्सचर में से आयरन को इजीली सेपरेट कर लूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे फिजिकल प्रोसेस के जरिए जो है कॉन्स्टिट्यूएंट सेपरेबल हैं, इनको पृथक किया जा सकता है। तो ये क्या हुआ हमारा हेट्रोजीनस विषमांगी मिश्रण। अगर आपसे कहा जाए इनको परिभाषित कीजिए तो आप कैसे करोगे? अ प्योर सब्सटेंस इज वन विच कंसिस्ट ऑफ सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स हैविंग सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। शुद्ध पदार्थ क्या है? शुद्ध पदार्थ वो है जिसमें एक ही प्रकार के कण, जिनकी एक ही भौतिक और रसायन गुण है, वो सम्मिलित हैं, उससे मिलकर एक तत्व बना है, जिसको क्या कहते हैं? शुद्ध पदार्थ कहते हैं। दूसरा है मिश्रण या मिक्सचर। मिक्सचर इज वन विच कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन फॉर्म ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। पदार्थ के एक या एक से ज्यादा शुद्ध रूप में मिली हुई कोई जो नया पदार्थ बना है, उसको हम क्या कह रहे हैं? मिश्रण कह रहे हैं। इन अदर वर्ड्स, अ मिक्सचर इज वन, एक मिक्सचर क्या है? मिक्सचर क्या है? मिक्सचर जो है एक या एक से ज्यादा प्योर मैटर से मिलके बना हुआ पदार्थ है, मैटर है। ओके, अब ये जो मैटर है, ये जो पदार्थ है, ये अगर सेपरेट हो पा रहे हैं तो विषमांगी हैं, और अगर सेपरेट नहीं हो पा रहे हैं तो समांगी या होमोजेनस है। ठीक है, होमोजेनस मिक्सचर क्या होंगे? जिनको हम किसी भी फिजिकल प्रोसेस के द्वारा, किसी भी भौतिक प्रक्रिया के द्वारा पृथक नहीं कर सकते, सेपरेट नहीं कर सकते। होमोजेनस कर सकते हैं, हेट्रोजेनस। आगे बढ़ जाते हैं हम सॉल्यूशन की ओर, विलयन की ओर। ठीक है, तो एक सॉल्यूशन के बारे में हम बात कर रहे थे। सॉल्यूशन क्या होते हैं? होमोजेनस मिक्सचर, समांगी मिश्रण होते हैं। एक या एक से ज्यादा शुद्ध पदार्थ के समांगी मिश्रण को क्या बोलते हैं? विलयन होते हैं। इसमें जो विलयन है, जनरली हम विलयन की बात करते हैं तो, या सॉल्यूशन की बात करते हैं तो हमें समझ में आता है कि लिक्विड होगा, पर ऐसा नहीं है। लिक्विड के अलावा भी सॉलिड्स और गैसियस फॉर्म में भी सॉल्यूशंस हो सकते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है लेमोनेड। लेमोनेड में आप हर एक सिप जब लेते हैं, हर एक सिप में आपको एक जैसा टेस्ट आएगा। इसका मतलब ये है, एक सॉल्यूशन में जो सब्सटेंस के पार्टिकल्स हैं वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। मतलब कि जितने भी पदार्थ उसमें मिले हुए हैं, वो हर पदार्थ का हर एक कण बराबर रूप से हर ऊपर से लेकर नीचे तक हर एक सेक्शन में, हर एक लेवल में बराबर ही डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक समान
विभाजित होता है, एक समान फैला हुआ रहता है हर एक पदार्थ का कण इस मिश्रण में, इस मिक्सचर में, तो उसे हम सॉल्यूशन कहते हैं। इसका मतलब ये है कि जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो क्या है, 1 नैनोमीटर से भी छोटे हैं। इतने छोटे पार्टिकल्स मिलके क्या बना रहे हैं, विलयन या सॉल्यूशन बना रहे हैं। इसका मतलब ये है कि इन्हें हम खुली आंखों से देख नहीं सकते हैं, इतने छोटे कण हैं ये भैया, हम 1 नैनोमीटर का छोटा सा कण हम नहीं देख सकते हैं। ओके, आगे देखते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी है इसकी स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट। प्रकाश की बीम को ये क्या करते हैं, स्कैटर नहीं करते हैं। अगर हम किसी सॉल्यूशन से बीम ऑफ लाइट ऐसे देते हैं तो क्या होता है, वहां पे स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं होगी। ये क्या है, सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज हैं। अब हम आगे बढ़ जाते हैं सॉल्यूशन के बारे में और जानेंगे कि एक सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन, एक सॉल्यूशन की सांद्रता, विलयन की सांद्रता कैसे निकाली जाती है। तो बच्चों, एक सॉल्यूशन के अंदर दो चीजें होती हैं, एक जिसकी मात्रा ज्यादा है, जैसे कि नींबू पानी में हमेशा पानी की मात्रा क्या होती है, ज्यादा होती है, तो वो कहलाएगा क्या, विलायक या सॉल्वेंट। सॉल्वेंट विलायक क्या है, पानी या वाटर। अगला क्या है हमारा, लेमन। लेमन हो गया, शुगर हो गया और सॉल्ट हो गया। इनकी क्या है, कम क्वांटिटी है, तो ये सब क्या हो जाएंगे हमारे, विलयक या सॉल्यूट, विलयक या सॉल्यूट। ठीक है, तो एक सॉल्यूशन के अंदर जिस सब्सटेंस की क्वांटिटी ज्यादा है वो कहलाता है क्या, विलायक, सॉल्वेंट, और जिसकी मात्रा कम है वो कहलाता है क्या, सॉल्यूट या विलयक। अब इन विलयक और विलायक से मिलके बनता है क्या, हमारा विलयन। इसको हम क्या लिख सकते हैं, विलायक, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू सॉल्यूशन। ठीक है, इतनी बात आई समझ में। अब ये देखिए, ये जो सॉल्यूशन है ये किसी भी फिल्ट्रेशन प्रोसेस के द्वारा सेपरेबल नहीं है। अगर आप यहाँ पे फिल्टर पेपर लगा के आप चाहो कि पानी को मैं अलग कर लूं, नमक मेरा अलग हो जाए और नींबू मुझे अलग मिल जाए, तो ऐसा नहीं होगा। आपको फिल्ट्रेशन प्रोसेस से कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी फिल्टर होके नहीं आएगा। तो ये क्या है, ये एक सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज है। इसे आप चाहें तो सॉल्यूशन में लिख भी सकते हैं अपने कॉपी में। सॉल्यूशन इज अ होमोजेनस मिक्सचर in which particles are smaller than 1 nanometer. It does not scatter beam of light, consists of minimum quantity material, solute, maximum quantity material, solvent, making a solution. Solution is a homogeneous mixture. आगे बढ़ जाते हैं हम concentration of solution के बारे में। तो बच्चों, इसी के साथ ही हमारी आज की क्लास खत्म होती है। नेक्स्ट क्लास में हम कंसंट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। कंसंट्रेशन क्या होता है, कैसे हम कंसंट्रेशन निकालते हैं किसी सॉल्यूशन का, और कैसे हम करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड शेयर दिस चैनल टू ऑल दोस स्टूडेंट्स हु आर स्टडिंग सिटिंग एट देयर होम, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।